आपके सामने एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ जिसको साबित करने के लिए, जिसका सच का पता लगाने के लिए महात्मा गांधी जी ने अपनी 15 लोगों की एक टीम गठित की थी, जिसमें कुछ रिसर्चर थे, कुछ डॉक्टर्स थे, ऐसे ही कुछ लोगों की एक टीम गठित की गई और जिसमें पता लगाया गया कि क्या ये जो लड़की है जिसका पुनर्जन्म हुआ है ये झूठ बोल रही है या सच है। उस सब का पता लगाया और उस टेस्ट में, उस रिपोर्ट में भी साबित होता है कि वाकई में लुगदी नाम की लड़की का दोबारा जन्म हुआ था और दूसरे जन्म में उसका नाम था शांति। आइए जानते हैं इस कहानी को, कैसे इस कहानी में थी उलझी हुई थी, कैसे इसे सुलझाया, कैसे महात्मा गांधी जी को दिल्ली से मथुरा आना पड़ा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर। आज के पुनर्जन्म की सच्ची कहानी में एक लड़की का जन्म होता है 1902 में, जिसका नाम होता है लुगदी, जिसकी 10 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती है और शादी के बाद वो अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से रहती है। छोटी उम्र में उसकी शादी की गई थी, उसके बाद उसका एक बच्चा पैदा हुआ था। उसके बाद लुगदी फिर नॉर्मल जिंदगी जीती है और उसके बाद करीबन 25 में लुगदी दोबारा से गर्भवती होती है और अब की बार उसे एक हष्ट-पुष्ट बेटा पैदा होता है, जिस बेटे का नाम रखा जाता है नवनीत। लेकिन उस बेटे के कुछ दिनों बाद सांसें थम जाती हैं, क्योंकि लुगदी जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो अक्सर बीमार रहने लगी थी और एक ही बार उसने अपने बेटे को देखा था। उसके बाद लुगदी इस दुनिया से चली जाती हैं और यहाँ पर जो लुगदी है उसके पति का नाम होता है केदारनाथ चौबे और जिनका जो घर होता है वो द्वारकाधीश मंदिर के थोड़ी सी ही दूरी पर एक गली में होता है। उसके बाद समय बीतता है और जो चौबे जी हैं उन्होंने तीसरी शादी कर ली थी, क्योंकि लुगदी से पहले भी उनकी शादी हुई थी। वो उनकी पहली पत्नी थी, लुगदी दूसरे नंबर की पत्नी थी और तीसरी शादी उन्होंने और कर ली थी, क्योंकि लुगदी का जब देहांत हो गया था तो उसके बाद उसका एक बेटा रह जाता है। उस बेटे की परवरिश करने के लिए चौबे जी करते हैं और उसके बाद अब लुगदी अपना जन्म होता है, उसका दूसरा जन्म वो भी होता है दिल्ली में। दिल्ली में एक पढ़े लिखे परिवार में होता है। जैसे ही वो लड़की 2.5-3-4 साल की होती है, बोलना शुरू करती है, उसी समय वो मथुरा की लैंग्वेज बोलना शुरू करती है। मथुरा की लैंग्वेज में बोलती है और कहती है कि ये हमारा घर नहीं है, मुझे अपने पति के पास जाना है और मुझे वहीं रहना है, मुझे यहाँ मन नहीं लगता है। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरे बेटे का नाम नवनीत है और वो मेरा इंतजार कर रहा है, तुम मुझे जाने दो। बार बार जब वो इस बात को कहती है तो जो लड़की की माँ है, लड़की का नाम दूसरे जन्म में शांति रखा गया और शांति की जो माँ है वो बहुत परेशान होती है। वो रोने लगती है कि हमारी बेटी ये कैसी बातें कर रही है। लगातार उसका पिता भी इन बातों से बहुत परेशान होता है। तभी वो अपने एक दोस्त से बात करता है और उसे बताता है कि हमारी जो बेटी है वो तो कहती है कि मेरा जन्म तो मथुरा में मेरी शादी हुई थी, मेरा तो वहां पर घर है, ये मेरा घर नहीं है। वो व्यक्ति उसकी बात समझता है और वो पूछता है कि उस लड़की से उसके घर का एड्रेस पूछो आप अपनी बेटी से। तो वो कहते हैं कि आप ही बात कर लेना, आज शाम को घर पर आ जाना। तभी उसके पिता का दोस्त उनके घर पर आता है और आकर वो शांति से पूछता है कि बेटा तुम्हारे पति का नाम क्या है। तो वो पति के नाम पर मुस्कुरा जाती है, हंस जाती है, नजरें नीची कर लेती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया करते और इसी वजह से वो अपने पति का नाम नहीं बताती है। तभी वो व्यक्ति जो उसके पिता का दोस्त था वो पूछता है कि चलो कोई बात नहीं, नाम ना सही पर तुम अपने पति का एड्रेस तो बता सकती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तभी वो बताती है कि द्वारकाधीश वाली गली में हमारा घर है। मंदिर के पट खुलते हैं, पट घंटियां जब बजती है हमारे घर से साफ सुनाई देती है, वहीं पर हमारा घर है और मेरे पति जो कि केदारनाथ चौबे जी वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा, आप मुझे वहां पहुंचवा दीजिए। तभी उसके पिता का दोस्त कहता है कि हाँ बेटा मैं तुम्हें वहां पहुंचवा दूंगा, इसीलिए तो ये खत लिख रहा हूँ। और वो खत लिखते हैं और उसी एड्रेस पर खत पहुंच जाता है। एड्रेस पर उसका पति उस खत को पढ़ता है, केदारनाथ चौबे जी, और पढ़ने के बाद अब वो अपने छोटे भाई को वहां भेजता है
वहां उसका छोटा भाई पहुंचता है उस खत पर जहां का वो एड्रेस दिया हुआ था। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो लड़की शांति का पिता कहता है कि बेटा तुम्हारा पति आ गया है, बात पूछ लो इससे। तो वो मुस्कुरा जाती है और कहती है कि ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति के छोटे भाई हैं। तो जैसे ही वो ये शब्द कहती है तो जो उसके पिता का दोस्त था वो भी और उसका पिता भी हैरान भरी नजरों से उसे देखते हैं। और वो व्यक्ति भी बहुत असमंजस में था जो उसके पति का छोटा भाई था, क्योंकि वाकई में वो उसका छोटा भाई था। वो भी समझ जाता है कि मानो या मत मानो ये भाभी ही है। अब वो आकर घर पर केदारनाथ चौबे को बताता है कि उन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अब वो अपने बड़े भाई को भेजता है। बड़ा भाई जब पहुंचता है इस बार भी उसका पिता ये कहता है कि बेटा तुम्हारा पति आ गया है तुम्हें लेने के लिए। तभी वो कहती है, देखकर वो उनसे चेहरा ढक लेती है, कहती है ये तो मेरे जेठ जी हैं, ये मेरे पति ने फेल होती हैं। वो सभी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है, कुछ ना कुछ तो बात है। अब चौबे जी को यह बात बताई जाती है तो चौबे जी ने दूसरी शादी कर चुके थे। अपनी पत्नी और अपनी माँ और अपने उस बेटे को लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं दिल्ली। जैसे ही वहां जाते हैं तो वहां पर उनका बहुत अच्छे से वो छोटी सी 6 साल की लड़की बहुत अच्छे से स्वागत करती है और कहती है अपनी जो नई जन्म वाली माँ थी कि माँ जी इनके लिए खाना बनाओ, इनको आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, इनकी पसंद का खाना बनना चाहिए आज। तो उसकी माँ बनाती है और जैसे ही वो इन बातों को कह रही थी तो उसका पति उसे देखकर बहुत हैरान था। जो चौबे जी थे वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये तो लुगदी ही है, इसको तो सारी बातें याद हैं, क्या मुझे खाने में पसंद है, कैसे मुझे रहना पसंद है, कहाँ मुझे बैठना कहाँ उठना पसंद है। इस बात पर वो हैरान सा होता है। तभी वो उस लड़की शांति को अकेले में लेकर जाता है और उससे कुछ अपनी प्राइवेट बातें पूछता है जो सिर्फ लुगदी और वो जानता था, और वो सारी बातें बताती है। और उसी वक्त चौबे जी को विश्वास हो जाता है कि ये तो लुगदी ही है। वो कहता है कि ये पत्नी ही थी पहले वाली, अब इसका जन्म दूसरा हुआ है। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि लुगदी को उसके साथ भेजा जाए, यानी शांति को उसके पति के साथ भेजा जाए, क्योंकि उनमें उम्र का बहुत फर्क था। वो पहले ही उससे बड़े थे, उसके बाद उसका डेथ हो गया, उसके बाद उसने जन्म लिया, फिर वो बड़ी हुई। तो इसी वजह से उनका उम्र का काफी गैप था और इसी वजह से वो उनके साथ उन्हें नहीं भेजता है शांति का पिता। और शांति अपने पिता के ही पास रहती है। लेकिन जब उसका पति जा रहा था उसे छोड़कर तब अपने पति के कान में कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम्हें मेरे मरने के बाद कोई भी शादी नहीं करनी है, और तुमने मुझसे वादा भी किया था, लेकिन तुमने तो तीसरी शादी कर ली। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत ही बात करते हैं। उसके बाद उसका पति चौबे वहां से चला जाता है और ये पुष्टि कर जाता है कि वाकई में ये मेरी पत्नी है पहले वाली, इसका पहले जन्म का नाम लुगदी था और इसी का ये बेटा नवनीत है। क्योंकि नवनीत को शांति बिना कुछ किसी के कहे पहचान जाती है, कहती है ये मेरा बेटा है। तभी उसका पति चौबे जी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा है तो तुम इसे कैसे पहचान गई, क्योंकि तुमने तो इसे सिर्फ एक ही बार देखा था और जब तुम्हारा देहांत हुआ था तब तो ये बहुत छोटा था। तो वो कहती है कि अपने बच्चे को कौन नहीं पहचान सकता। और अब वो समझ जाते हैं, सभी अपनी अपनी जगह पे होते हैं। अब वो अपने घर पर रहने लगती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। तो उसका पिता उसकी शादी के लिए बोलता है तो बताती है कि मैं तो शादी कर चुकी हूँ, मैं मन से अपने पति को पति मान चुकी हूँ, मेरा तो बेटा भी है, मुझे शादी नहीं करनी। और शांति आजीवन बिना शादी के रहती है। अब ये बात जब सोशल मीडिया अखबारों में फैलती है, सभी जगह सभी को पता चलता है, तो ये बात गांधी जी को भी पता चलती है। तो गांधी जी इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये बात सच है या झूठ है, तो एक 15 लोगों की कमिटी बनाते हैं और उस कमिटी में रिसर्चर होते हैं, न्यूज जो छापने वाले होते हैं, एंकर हो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उनके भी 2 लोग होते हैं। 15 लोगों की एक टीम गठित होती है और अब सीधे वो शांति के घर पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम अपने ससुराल का पता हमें बता सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तभी गांधी जी और वो शांति और उनकी टीम ट्रेन में बैठकर मथुरा आते हैं। मथुरा जैसे ही स्टे हैं तो वो कहते हैं कि अब तुम्हें अपने घर का पता है क्या। तभी शांति कहती है हाँ मुझे घर का पता है, और अब तो
वक्त हो चला है, अब तो हमारा जो मंदिर है द्वारकाधीश जी का, उसके पट बंद हो चुके होंगे, हम तो लेट हो गए। इस बात पर गांधी जी बड़े अचंभे से देखते हैं और वो टीम के सभी मेंबर्स अचंभे से देखते हैं। लेकिन क्योंकि वो स्टेशन पर थे, तो वहां पर कहते हैं कि तुम तो यहाँ के काफी लोगों को जानती हो, क्या इन भीड़ में से तुम किसी को जानती हो? तभी वो सर पर घूंघट लेती है और एक व्यक्ति के जाकर पैर छूती है और कहती है, ये मेरे जेठ जी हैं। तो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि क्या आप इनको जानते हो? वो कहते हैं नहीं। तो वो उनके पति का नाम बताते हैं कि क्या तुम केदारनाथ चौबे जी को जानते हो? तो वो बताते हैं कि हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। इस बात को सुनकर वहीं उन्हें लगने लगता है कि वाकई में शांति जी सच बोल रही हैं। लेकिन तब भी तसल्ली नहीं होती है, तो वहां पर तांगे उस समय चला करते थे। तांगे में बैठकर वो लोग जाते हैं और कहते हैं कि रास्ता शांति देवी बताएगी। तो शांति देवी तांगे वाले को सारा रास्ता बताती है और रास्ते में वो बताती जाती है कि ये वो जगह है, ये वो जगह है। आगे सारा रास्ता बताकर मंदिर के ही पास जाकर वो उतरते हैं और मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर वो झोंक लगाती है। उसके बाद वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपने पति को, अपने बेटे को देखती है और बताती है कि इस मेरे कमरे में ऊपर रोशनदान है, उसी के पास एक फूलदान रखा हुआ है, उसके नीचे मैंने कुछ पैसे छुपाए हुए हैं, वो अभी भी रखे होंगे। तो वहां पर जाकर वो देखते हैं, तो वहां का भाग जो है वो उभरा हुआ था, जो जमीन का भाग था। तो उसका पति कहता है कि ये सच बोल रही हैं, यहाँ पर 150 रुपए थे जो मैंने ले लिए थे इसके देहांत के बाद। तभी वो बताती है कि हाँ। फिर उसके बाद वो सारा घर देखती है और उसके बाद अब वो अपने माता पिता के घर भी जाती है। वहां पर जाकर पहली बार में तो वो अपनी मौसी के गले लग जाती है, कहती है माँ आप कैसे हो? लेकिन फिर कहती है कि मुझसे गलती हुई है, ये मेरी मौसी हैं। माँ कहाँ है मौसी? तो मौसी कहती है तुम ही देख लो। तो वो ऊपर जाती है, ऊपर उनका एक छत चौबारा था, उसमें जाती है भागी दौड़ी। वहां पर उसकी माँ उसे मिलती है, वो उसके गले लगती है और कहती है कि माँ आप तो मुझे सब भूल गए। तो माँ भी समझ जाती है। माँ भी कई बचपन की बातें उससे पूछती है, उन सभी बातों का जवाब शांति बड़े ही आसानी से दे देती है। वो 15 लोगों की टीम सब कुछ देख रही थी और वो तभी सब कुछ प्रूफ के साथ और इसे एक सत्य घटना का टैग देकर इसे सभी जगह बताते हैं और सभी जगह इस कहानी का सभी जगह न्यूज़ों में, सभी न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, सब जगह ये घटना प्रकाशित होती है और सभी को विश्वास हो जाता है कि जो शांति ने कहा वो सब कुछ सच। जन्म में शांति की जो डेथ हुई थी वो 61 साल की उम्र में हुई। ना ही तो उसने शादी की, ना ही उसने किसी बच्चे को जन्म दिया। पिछले जन्म में उसकी जो डेथ हुई थी वो 25 साल की उम्र में हुई और उस समय उसने शादी भी की थी बहुत छोटी उम्र में और एक बेटे को भी जन्म दिया था। ये थी कहानी लुगदी उर्फ शांति की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सच मानना ना मानना वो आप पर निर्भर करता है। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।